Today, very important topic you can learn. SSC, all the examinations are very important. जीके भी आप समझ पाएंगे. सो फर्स्ट वन इज यहाँ पे जो हम दिख रहे हैं आइसोबार. आइसोबार मतलब इक्वल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आइसोबार जो इक्वल यहाँ पे साफ साफ दे दिया चार्ट ऑप्शन में, तो याद रखिए आइसोबार इक्वल डेप्थ अंडर वाटर. और यहाँ से भी ले सकते हैं, ये दो तो याद रखिए. औसोथर्म कितना बार पूछा है, इक्वल टेम्परेचर. आइसोफेन जो है सो इक्वल इंसिडेंस. तो ये यहाँ पे 4-5 ठो वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो है सो कुछ वोकैब सब पढ़े हम आएंगे, जो कैसे मतलब रूट वर्ड से बनाया गया, जैसे LOC, LOQ. तो इसका मतलब टू स्पीक एंड टू टॉक, वी आर टॉकिंग समवन. सो लोकेशियस, लोकेशियस याद रखिएगा, इसका मतलब टॉकटिव जो बहुत ज़्यादा बोलता है. इलोक्वेंट जो हु स्पीक्स क्लियरली, जो क्लियरली बात करता है. सॉम्निल्यूकेंट ये एडजेक्टिव है, टॉकिंग और मटरिंग व्हाइल एज ए स्लीप, जब सोने का समय आता है तब बोला जाता है. उसके बाद है मैग्नीलुकेंट. तो मैग यहाँ पे जो है सो या ग्रैंडिलुकेंट, ये बोम्बास्टिक, बहुत सुंदर से जो बोलता है, बहुत स्पीकिंग टू इम्प्रेस एग्जैक्शन, मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा पॉलिटिशियन सब करता है. तो मैग्नीलुकेंट याद रखिएगा. बैंडिलुकेंट मतलब फ्लैटरिंग ऑफ ए स्पीच, स्पीच को जो है सो विभिन्न तरह से घुरा करके बोलना. उसके बाद है मेलिक्वेंट, ये देख सकते हैं, मतलब LOQA से आप पकड़ सकते हैं एग्जाम के बेसिस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. वेंट्रिकुलेंट, ए वे ऑफ स्पीकिंग विच ऑफ है पर्सन चेंजिंग हिज वॉइस. उसके बाद और से है सरकमलुकेशंस, मतलब जो इनडायरेक्ट नहीं बोलेगा, वे सॉरी डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. सरलिकी, सरलिकी मतलब द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ. तो ये भी कितना बार पूछा, वेरी टाइम्स. कोलिक्यूल्स एंड इनफॉर्मल स्पीच. ऑब्लिकी टू अब्यूजिंग लैंग्वेज टू यूज. इंटरलोकेशन टॉक बिटवीन टू द. तो यहाँ से पार्ट 1 करके यहाँ पे ये लोकेशियस है, बहुत सारा वर्ड्स है. इलोक्वेंट बहुत बार पूछा, उस पर क्लियरली जो साफ साफ बात करता है. तो ये 4-5 ठो वर्ड सब 10 ठो से आप रूट वर्ड से भी अच्छा पकड़ सकते हैं और अच्छा जैसे सीख सकते हैं. जैसे यहाँ पे है सब लिखे हुए थे, और ये बहुत PLAC और ये पेलियस. तो इसका मतलब होता है टू प्लीज और सूद काम डाउन, मतलब किसी को शांत करना. जैसे प्लेकेट, आप लोग भी एग्जाम देते होंगे, तो टू पेसिफाई मतलब शांति करना, काम डाउन. प्लेसिड, क्वाइट, काम, सीरीन. प्लेकेबल, हु कैन बी प्लीज्ड. तो यहीं पे सेटिस्फाई जो अपनी लाइफ से, इन और इम लगा देंगे तो जो उसका अपोजिट हो जाएगा. कंपल्सेंट, आप लोग भी देखे होंगे ये वर्ड कितना इम्पोर्टेंट. सेल्फ सेटिस्फाइड जो अपने, दोज पर्सन्स हु सेल्फ सेटिस्फाइड इन ए जॉब और प्रोफेशन और व्हाट एवर. कंप्लेसेंट, विलिंग टू प्लीज, टू बिलीव. तो ये सब वर्ड जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है सो आप लोग मतलब देखिएगा. तो और उसके बाद जो है सो यहाँ पे जैसे फीड है, तो फीड का मतलब ट्रस्ट होता है. जैसे बोनाफाइड आप लोग सुने होंगे, तो बोनाफाइड में फीड आता है. तो फिडेलिटी कितना बार पूछा है, SSC, MTS, CHSL, कौन सा एग्जाम ने पूछा. फेथफुलनेस, लॉयल्टी. इनफेडिलिटी तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, डिसीटफुल. यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, डिसेंट. डिसेंट मतलब दोज कम फ्रॉम द कल्चर सिविलाइज फैमिली, उसको बोलते हैं डिसेंट, मतलब पॉजिटिव हो जाता है. और कॉन्फिडेंट, यहाँ पे फिट है कि नहीं, तो बोल्ड होता है. डिफिडेंट, साई, जो साई मतलब शर्मीला, हेजिटेंट. बोनाफाइड, जेन्युइन, ऑथेंटिक. मैग्नीफाइड, इलीगल, फॉल्स. कॉन्फिडेंट एंड इंटीमेट. तो यहाँ पे इंटीमेट एंड जो दिया है ट्रस्ट वर्दी, जिस पर हम कॉन्फिडेंट मतलब कि मैं अपने आप पर
कॉन्फिडेंस हूँ, जो हमारा विश्वास है। कॉन्फाइड टू शेयर सीक्रेट, कॉन्फाइड जो हम सीक्रेट को जैसे संबंध के साथ करता हूँ, किसी को हम अपना सीक्रेट बताता हूँ। एफिडिफिट, इसका स्पेलिंग तो याद रखिएगा, स्पेलिंग टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। AFFIDAVIT होता है, AFFIDAVIT होता है, एफिडिफिट। तो ये सब है। उसके बाद जो है सो ये वोकैब भी है। और यहाँ पे आगे चलते हैं तो लोकेशियस, तो यहाँ पे लूसिड कितना बार पूछा है, क्लियर, उसके बाद इलोसिडेट मतलब किसी चीज़ को और एक्सप्रेस करना। लुसेंट बुक पढ़े होंगे तो मतलब ब्राइट एंड शाइनिंग। ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट का मतलब तो अलाउइंग हाइट टू पास थ्रू। उसके बाद है पेल्यूकिड, पेल्यूकिड मतलब सिनोनिम्स है, तो क्लियर, लूसिड, लिम्पिड, सब इसका। इलोक्वेंट जो अच्छा स्पीच करता है। डिस्टिंक्ट, कंस्पिशियस, परपिकेशियस, ट्रांसपेस, एपरेंट, ऑब्वियस, इंटेलिजेबल, ऐसा सब दिया हुआ है। तो इसको एक बार लिख लीजिएगा और अच्छा वर्ड खुद से भी, गूगल से भी, जहाँ हो। उसका एंटोनिम भी है। तो यहाँ पे है क्लियर, तो क्या हो जाएगा, भॉक। बहुत बार पूछा देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वोकैब है। अनक्लियर, इम्प्लिसिट, नेबुलस, ऑब्स्ट्यूज, ऑब्सक्योर, इनकम्प्रहेंसिव, एम्बिगुअस, मतलब ये क्लियर नहीं है, मतलब साफ नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। BEL, बेल से जो वार फाइट का हमेशा, बेलिकोज, रोमन से लिया गया, रोमन गॉडेज ऑफ द वार। उसका बेलिकोज पूछ दिया, क्वारलेसम, झगड़ालू जो होता है, बेलिग्रेंट। उसका रिबिलियन है, उसके बाद जो रिबिलियन करते हैं, झगड़ा करते हैं, झमेला करते हैं। एंटीविलियम, रियलिटी। तो ये जो है सो हमारा कहने का सही, जो बेल है या ये रूट वर्ड, इसको पकड़ना है। उसका फोबिया से भी आ ही जाता है एक ठो। तो फोबिया का मतलब डर होता है, जैसे इंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट। एलेफेबिया, फियर ऑफ टिंजर्स, टिंजर जो 14 से 18 वर्ष का होता है, उसी को हम बोलते हैं, जिसको टिंजर से डर लगता है। बहुत सारा जेनोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, एक बार फोबिया को भी देख लेना। जैसे पैन मतलब होता है ऑल, एवरीवेयर। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस। पेनेसिया, क्योर फॉर ऑलरेडी, पेनेसिया भी कितना बार पूछ चुका है। पेनिडुलम, कोएस मतलब जहाँ पे झूठ झमेला, ये सेंस आता है। कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर। तो पैंथिस्ट, हु बिलीव्स इन ऑल गॉड, पैंथिस्ट भी बहुत बार पूछा है, हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स इन रेगुलरली। पेंडिक, ए डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पेनोरमा, ए व्यू ऑफ द इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये सब है आपका। उसका होमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, क्योंकि यहीं पे हेमोग्लोबिन होता है। हेप्टोफोबिया, फियर ऑफ रेप्टाइल्स। एंड हाइपोकॉन्ड्रिया, फियर ऑफ इलनेस। एक्लोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। एक्लोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एक्लोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग के लिए यहाँ पे है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बेन से बेनाइन, बहुत बार पूछा है। काइंड, बेनिविलेंट, बेनिफिशियल्स। तो यहाँ पे बेन मतलब गुड विल, किसी को हम आशीर्वाद। बेनिसन बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना। उसका है माल से, तो माल से मेलाइन, किसी को हम बुरा खराब सोचते हैं, तो मेलाइन होता है। मेलिवेलेंट, मेलिफिक्सन, ये सब वर्ड को एक बार सुंदर से। मेलडिएट, सब में बैड का बताया गया, निगेटिव। तो हमको पकड़ना है, 4 ऑप्शन रहता है, तो आपको इंग्लिश थोड़ा इजी हो जाएगा और अच्छा कर सकते हैं। उसका एक्रोफोबिया, बार फियर ऑफ नीडलेस। एरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट है यहाँ पे THA, ये भी रूट वर्ड है, गॉड के बारे में बोला है। जैसे थिस्ट, जो बिलीव करता है,
गॉड में, एथिस्ट जो नहीं, मोनोथिस्ट जो एक ठो, जैसे राजा राम बोल रहे थे, पॉलीथिस्ट, उसका पैंथिस्ट। लॉजी मतलब होता है स्टडी, थियोलॉजी जो धर्म के बारे में स्टडी करता है। तो बहुत सारा एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारा है। तो यहाँ पे फोबिया, फियर, क्रेसी, गवर्नमेंट, रूट वर्ड को पकड़ते जाना है। सोमनिया, इंसोमनिया, नींद नहीं आना, सोमनीफेरियस, क्योर स्लीप लाइक पिल्स, सोमनाबलिस्ट। यहाँ पे याद रखें, जब वाक, ये भी पूछा है बहुत बार, वाक मतलब सो करके चलता है, उसको बोलते हैं सोमनाबलिस्ट। और एम्बुलेंट भी पूछ दिया है, तो एम्बुलेंट में एबल टू वॉक, सोमना। तो दिस इज़ द थिंग वेरी नाइस। तो इस चीज़ को याद रखेगा। और यहाँ पे और सब भी है, तो उसको देख लेना है। जैसे यहाँ पे एम्बुल है, मतलब एम्बुल मीन्स वॉक। तो बहुत सारा वर्ड यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। सो आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड इफ़ यू क्रीड, बिलीव, क्रेडिबल, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना आप लिखेगा इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। एंड अच्छा होगा, इट इज़ बेटर फॉर यू। तो जो भी, तो यही सब चीज़ से हमको अच्छा इंग्लिश वोकैब बनेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो सो मैं और भी समझाने की कोशिश करूँगा, और सब भी है। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और व्यू को देखिए, 4 और 5 बार सुनिए। तो अपने जो है सब कुछ, एम्बुल का मतलब क्या होता है, टू वॉक इन स्लो। तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।